हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है क्लास 6 विषय सामाजिक विज्ञान। आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 में हमारा देश भारत। पहला क्वेश्चन आता है आपका, भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ी? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। दूसरा में कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर हो जाएगा 8। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 3 में है, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, चीन से। चौथे में है आपका, खंभात की खाड़ी में मिलने वाली नदी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। पाँचवें में भारत एक प्रायद्वीप देश है क्योंकि वह? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 और जल से घिरा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे आपको जो है ए नंबर में भरना है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, तो आपको हिंद भरना है। बी में भरना है आपको बिना रीढ़ वाले जीव। सी में भरना है आपको गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। डी में भरना है आपको श्रीलंका और ई में भरना है आपको विस्थापन। तो आपको इस तरह खाली स्थान भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है, जलोढ़ निक्षेप से क्या आशय है? तो आपको उत्तर में लिखना है, जलोढ़ निक्षेप नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी है जो कि नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। 8वें में है, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है नर्मदा, ताप्ती, सिंधु। नर्मदा, ताप्ती, सिंध। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका 9वां में है, दिए गए भारत के मानचित्र में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आपको पड़ोसी देशों के नाम लिखना है चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो आपको इस तरह नाम लिख लेना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में हमारे देश में वर्तमान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है राज्य 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 11 नंबर में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है, भारतीय महामरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। उत्तर में लिखना, भारत के पश्चिमी भाग में भारत का मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। 13 में है, प्रवाल द्वीपों का निर्माण किस प्रकार होता है लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है प्रवाल द्वीपों का निर्माण प्रवाल पालिश से होता है। प्रवाल पालिश छोटे आकार के बिना रीढ़ वाले जीव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है लिखिए। उत्तर में लिखना है भारत के उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ व निक्षेपों से बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15 में है, हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो आपको लिखना है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिका। इसके बाद 16 में है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। जैसे नाम दिया है कर्क रेखा, दिल्ली व भोपाल नगर, पूर्वी व पश्चिमी घाट, विंध्य व सतपुड़ा श्रेणी। 5वें में है नर्मदा व गोदावरी नदी। तो आपको जो है इस मानचित्र में उनका जो है आपको नाम लिख लेना है। तो आप अपनी बुक से देख के कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।